चलो अब यहाँ तक छोड़ने आओ, चलो जल्दी। कोई बात नहीं बेटा, चलो रोते नहीं, बहुत अच्छे से करते हैं सब लोग, है ना। चलो अब तुम लोग जाओ अच्छे से और बहुत अच्छा करना अपने जीवन में, बहुत अच्छा करना ना। चलो रोते नहीं, आएंगे पक्का आएंगे दोबारा। चलो अरे नहीं रोते मेरा भाई, तुम लोग नहीं रोते, ऐसे रोगे? अरे मेरा बच्चा ऐसे नहीं रोते सब लोग। नहीं बहुत मजे करो, बहुत बहुत अच्छे से। नहीं रोते। लेके आऊंगा ना, मैं पक्का आऊंगा, एक बार लेके आऊंगा, मैं पक्का लेकर आऊंगा, मैं आऊंगा पक्का आऊंगा। चलो बहुत बहुत अच्छे से। नहीं रोते यार, क्यों रो रहे हो तुम लोग? चलो चलो मैं लेके आऊंगा, पक्का लेके आऊंगा, पक्का आऊंगा, पक्का लेके जा रहा हूँ, 100% आऊंगा, मैं लेके आऊंगा ना। बहुत कंपोजिट विद्यालय रतिगढ़ में मैं 7 सितंबर 2018 में आया था और 12 जुलाई 2022 को मेरा यहाँ पर कार्यकाल पूरा हुआ। अब तबादला हो गया है, नए शहर जाऊंगा। लेकिन शहर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जब यहाँ पर आया था तो बच्चों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन हम सारे टीचरों ने एक बेड़ा उठाया कि नहीं, यहाँ पर संख्या बढ़ानी है और उस काम में हम सफल भी हो पाए। पहले जो संख्या कम होती थी, बच्चे स्कूल नहीं आते थे, उस काम को हमने सफलता के रूप में बदला है। हम निकले, हम वहां से सुबह उठते थे, हम पूरा प्लानिंग करते थे कि कल हमें क्या करना है। एक टीम के साथ हम जाते थे और सारे बच्चों को घर से लेकर आते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बच्चों को नहलाना धुलाना भी पड़ता था, तैयार करना भी पड़ता था। तैयार करने का मतलब ये है कि उनको कपड़े वपड़े पहना देते थे और हम लोग ब्रश के रूप में दातुन करा देते थे, क्योंकि घर स्कूलों में मिड डे मील मिलता है तो उनको खाने की भी बहुत टेंशन नहीं होती थी। तो स्कूलों से घरों से बच्चों को लेकर आते थे, स्कूल में लाते थे, उसके बाद पढ़ाते थे। असेंबली का टाइम हम लोगों ने बढ़ा दिया था। बेसिकली असेंबली आधे घंटे या पौन घंटे की होती है, लेकिन हमने वहां पर प्राइमरी लेवल में बेसिक लेवल बहुत अच्छा हो, इसलिए वहां पर गिनती, पहाड़ा, शब्द, अर्थ, सामान्य ज्ञान, इन चीजों को मजबूत करने के लिए लगातार ऐसे काम किए और आज वही सफलता है जो बच्चों ने मुझे भेंट की है। जाना एक बहुत बड़ा दायित्व है आपके पास और उस दायित्व को निभाना बहुत बड़ा काम होता है। मैंने शुरुआत से ही कहा कि बच्चों के साथ आपको बच्चा होना पड़ता है। कई दफे ऐसा होता था जब बच्चे बाल कटा के आते थे, स्टाइलिश बाल कटा के आते थे, तो मैं बोलता था और हीरो क्या हालचाल है, बड़े अच्छे लग रहे हो, और कहाँ से कटाया तो बताते सर वहां से कटाया, तो अच्छा ठीक है, दूसरे का नाम लेता था, तुम भी जाके वहां से कटाना, देखो कितने अच्छे बाल कटाए हैं, और थोड़ा छोटे करा लेते तो बहुत अच्छा लगता। तो आप कभी उनको समझाइए, क्योंकि आप जब डांटेंगे तो वो नहीं समझेंगे, फिर वो गुस्सा करेंगे आपके ऊपर और गुस्से में बहुत सारी चीजें खराब हो जाती। तो आपको करना ये है, एज ए शिक्षक मैं ये मानता हूं कि आपको बच्चों के सामने, उनके सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान सिर्फ आपके पास है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब बच्चे अपने माँ बाप से नहीं कह पाते, आप अपने घर से नहीं कह पाते हैं, तब वो जाकर अपने टीचर से ये बात कहते हैं, और जब वो टीचर से कहते हैं तो उस समस्या का समाधान भी सिर्फ आपके पास है। सरकार सुविधाएं देती है, शासन प्रशासन आपकी मदद करता है, करना आपको है। मैंने किया है, मेरे जैसे बहुत सारे टीचर कर रहे हैं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसा एक समय आएगा जब सब के सब बेसिक की ओर होंगे और प्राइवेट संस्थाओं की जो वसूली है उस पर बहुत तगड़ी लगाम लगेगी। मुझे याद है कि मेरा जन्मदिन था और मेरे जन्मदिन के पहले किसी टीचर ने बताया कि शिवेंद्र सर का जन्मदिन है। तो मैं एक दिन अचानक से जब स्कूल पहुंचा, जन्मदिन के ठीक 1-2 दिन पहले जब मैं पहुंचता हूं तो स्टाफ रूम में जाता हूं, वहां से बच्चे मुझे पकड़ कर ले जाते हैं और कहते हैं कि सर चलिए वहां पर, और गेट के पास ही वो मेरी आंखों में पट्टी बांध देते हैं और अचानक से गेट खुलता है और खूब सारे फूल बरसते हैं, मेरी आंखें बंद हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये हो क्या रहा है। और मेज पर एक लड़की अपना दुपट्टा बिछाए रहती है और उस पर केक रखा होता है, और वो भी केक
वो बिस्कुट का बना है जो घर में वो 2-2 रुपए 4-4 रुपए पाते हैं, और उसमें से भी कुछ चॉकलेट भी लगी हुई हैं। तो वो पल मेरे लिए इतना यादगार रहा। वो केक मेरी जिंदगी का एक ऐसा केक बन गया जिसे मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता। आप लाखों करोड़ों के केक खा सकते हैं, लेकिन प्यार वाला जो केक है ना, वो कभी नहीं खा सकते। और हाँ, अब मैं जब घर लौट कर आया तो मेरे बैग में कुछ बिस्कुट के पैकेट, कुछ नमकीन के पैकेट, वो भी बहुत छोटे छोटे, मतलब 2 रुपए 5 रुपए आसपास थे, ऐसी ऐसी चीजें मिली। वो पल बेहद भावुक करने वाला था। ये बच्चों से लगाव ही था जो मुझे इतना मानते थे, और उन्होंने मुझे जब वापस किया है तो मैं आज बटोर नहीं पा रहा हूँ।